ये स्टोरी एक इंसान और एक भेड़िए की स्टोरी है। फैमिली को बचपन में ही एक बीस्ट मैन ने हाफ मार्क कर दिया था, जिसकी वजह से उसे अनएक्सेप्टेड हीट साइकिल्स और फेरोमोन के निकलने से बहुत तकलीफ होती थी। जब वह बड़ा हुआ तो कानो नाम का एक भेड़िया उसे क्लेम करने आया और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आया। हालांकि फैमिली ने इमीडिएटली कानो को एक विलन के रूप में पहचान लिया, जो अक्सर उसके सपनों में आता था, जिसने उसे मार डाला था, जिसकी वजह से उसे रिजेक्शन और डर का सामना करना पड़ा था। एक और वह एक रथलेस बीस्टमैन है, जिसने सपनों में उसके साथ जबरदस्ती की थी, और वहीं वो एक तरफ पैशनेट, लॉयल और एक अडोरेबल बिग डॉग है। तो इन दोनों में से उसकी कौन सी पर्सनैलिटी रियल है? ये स्टोरी इसी के ऊपर बेस है कि वो सच में क्या है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम एक सिटी को देखते हैं। वहीं पर एक बिल्डिंग पर एक ह्यूमन फॉर्म में एक वुल्फ बैठा हुआ था। तब वो किसी पर्सन को देखता है और फिर कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेन में एक पर्सन था। वो पर्सन अभी हीट में था। तब वो अपने मन में कहता है, यह बहुत दर्द कर रहा है। मेरी बॉडी ऐसी फील हो रही है जैसे अंदर से फट जाएगी। यह एहसास फिर से वापस आ रहा है। यह मेडिसिन पूरी तरह से बेकार है। मुझे और लेनी चाहिए थी। मेरी हार्ट बीट जानी पहचानी है, लेकिन बहुत ही अनकंफर्टेबल है। मेरी बॉडी हॉट है और कमजोर है, जैसे मैं मरने वाला हूँ। वहीं उसके आसपास काफी मैन खड़े हुए थे। उनको उससे स्मेल आ रही थी। तब एक मैन खुद से ही कहता है, ये खुशबू। तभी दूसरा मैन खुद से ही कहता है, ये कैसी स्मेल है। काम करते टाइम इस तरह का परफ्यूम यूज करना कोई भी नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। वह खुशबू जो आपको लुभाती है जब तक तुम अपना कंट्रोल नहीं खो देते। फिर वो मैन उस पर्सन से कहता है, हे हैंडसम, तुम किस स्टेशन पर उतर रहे हो? हाँ। तभी सुनकर वो पर्सन कुछ भी नहीं कहता है। फिर ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है। तब वो कहते हैं, स्टेशन एक्स एक्स आ गया है। प्लीज पीछे के दरवाजे से एक एक करके बाहर निकले। तब वो पर्सन ट्रेन से बाहर आ जाता है और फिर खुद से ही कहता है, यहाँ अभी भी इतनी भीड़ क्यों है? इस टाइम भी इतनी भीड़ क्यों है? और मेरी थिंग्स के बीच में इतना स्टीकी फील हो रहा है, जिसे इग्नोर करना मुश्किल है। इस टाइम तो बहुत बुरा हाल है। कोई रास्ता नहीं है। मुझे शॉर्टकट लेना है और जल्दी से घर जाना है। उसका फेरोमोन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सभी को इफेक्ट कर रहा था। फिर से वो पर्सन कहता है, मेरी पूरी बॉडी चीख रही है। वो एक डोमिनेंट अल्फा के द्वारा बाइट होने के लिए तरस रही है। यह सचमुच बहुत ही डिस्गस्टिंग हीट है। Later. वो एक शॉर्टकट रास्ते से जाने लगता है, लेकिन वहां पर दो मैन बैठे हुए थे जो ड्रिंक कर रहे थे। तब ये देखकर उस पर्सन को झटका लगता है और फिर वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। लेकिन वो मैन उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। एक मैन कहता है, हे स्वीटी, तुम नाइट रन के लिए जा रहे हो? तब ये सब सुनकर वो नहीं रुकता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो मैन फिर से कहता है, भागो मत क्यूटी। और ये कहकर वो उसके फेस पर से उसके मार्क्स को निकाल देता है। ये है फैंगली, हमारी स्टोरी का मेन लीड, यानी कि हमारा एमसी। फिर वो मैन फैंग को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। एक ब्रेक लो, आओ और हमारे साथ थोड़ी देर मजे करो। लेकिन तभी फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को एक स्लैप मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो फैंग कहता है, मुझे टच मत करो।
तब वो मैन कहता है, ओह, तुम बहुत ही गुस्से वाले हो, है ना? तुम अपने लिए मुसीबत ढूंढ रहे हो, हाँ? और ये कहकर वो फैंग को पंच मारने लगता है। तब फैंग खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक भेड़िया आ जाता है और वो उन लोगों पर अटैक करता है और फिर वो फैंग के पास जाता है। तब ये देखकर फैंग अपने मन में कहता है, मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी वो भेड़िया इंसान में बदल जाता है। तब उसे देखकर फैंग अपने मन में कहता है, क्या ये सिर्फ एक सपना है? मेरी बॉडी बहुत ही अजीब महसूस कर रही है। तभी फैंग उसे किस करने लगता है। तब ये देखकर पहले तो वो भेड़िया शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो फैंग को किस करने लगता है। तब फैंग अपने मन में कहता है, मेरी बॉडी अब और अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। ये बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर वो उसे किस करना बंद कर देता है और फिर खुद से ही कहता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? तब वो भेड़िया फैंग की नेक पर किस करता है और फिर उसे बाइट करने लगता है। लेकिन तभी फैंग बेहोश हो जाता है। Later. वो भेड़िया फैंग को उसके घर पर लेकर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है और फिर खुद से ही कहता है, भगवान का शुक्र है, फाइनली उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे ह्यूमन फॉर्म में टर्न होना होगा और ये फायदेमंद रहा। उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। जब वह जागेगा, मैं उसे अपना मेट बना लूंगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।